राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह प्रवचन उन सभी आत्माओं के लिए है जो हर बात में चिंता करते हैं, जो हर समय सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो। मन दिन रात किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है और यही चिंता धीरे धीरे हमारे जीवन की शांति, सुख और भक्ति दोनों को नष्ट कर देती है। भजन प्रेमियों, चिंता किसे नहीं होती, लेकिन समझने की बात यह है कि चिंता हमें ऊपर नहीं उठाती बल्कि गिरा देती है, और जो गिर रहा हो वह कभी प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हर समय चिंता लगी रहती है, बच्चों की, पैसे की, बीमारी की, भविष्य की, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे पास भगवान से बड़ा कौन है जो तू चिंता कर रहा है? अगर तू भगवान को मानता है तो चिंता मत कर, और अगर तू चिंता करता है तो फिर भगवान को मत मान। साधक जनों, ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे भीतर उतारना है। चिंता उसी को होती है जो ये मान बैठा है कि वह स्वयं सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। एक किसान रोज खेत में जाकर चिंता करता था कि बारिश होगी या नहीं। वह बीज डालता पर दिन रात चिंता में खोया रहता। पास ही एक वृद्ध संत रहते थे। उन्होंने एक दिन उसे समझाया, बेटा, तू खेत में बीज डाल सकता है, खाद पानी दे सकता है, पर वर्षा तेरा काम नहीं। जो तेरा काम है वो तू कर, जो भगवान का काम है उस पर भरोसा रख। चिंता छोड़ और श्रम कर, नाम जप कर। भजन प्रेमियों, चिंता छोड़ना आसान है, लेकिन जब तक भीतर श्रद्धा नहीं होगी तब तक असंभव है। श्रद्धा होती है जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमारा भला ही करेंगे, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि जो हो रहा है वो भी उसकी इच्छा से हो रहा है। प्यारे भक्तों, चिंता करने से दुख तो नहीं टलते, पर जो थोड़ा सुख है वो भी चला जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, होय ही सोय जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब जो कुछ होना है वही होगा जो भगवान ने रचा है। हम तर्क वितर्क करके केवल शाखा बढ़ा सकते हैं, समाधान नहीं। अब सोचो, यदि किसी ने अपने जीवन में भगवान को समर्पित कर दिया है, उसने नाम जप को अपना बना लिया है, तो क्या चिंता उसके पास ठहरेगी? नहीं, नाम जप चिंता को खा जाता है। नाम जप उस जगह प्रकाश फैलाता है जहां चिंता अंधकार फैला रही होती है। प्यारे साधकों, हमारे जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम चिंता करें या भगवान में चित्त लगाएं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक संत ने कहा था, भजन करने से चिंता मिटती है और चिंता करने से भजन मिटता है। अब तू ही तय कर ले कि तुझे क्या चाहिए। भाई बहनों, चिंता का मूल कारण है, चिंता का मूल कारण है हमारा भविष्य को लेकर डर। और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक हम ये नहीं मानते कि जो कुछ भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या लेना है। वह माँ की उंगली पकड़कर चलता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा है, मेरी माँ है ना। तो क्या हम ईश्वर को अपनी माँ जैसा नहीं मान सकते? प्रेमी आत्माओं, जब तक हम अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखेंगे तब तक चिंता मिटेगी नहीं, लेकिन जिस दिन हमने ये जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, उसी दिन से चिंता समाप्त हो जाएगी। हम कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, पर भीतर ही भीतर मन डरता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। ये दोहरापन ही चिंता का कारण है। भजन प्रेमियों, यदि आप चिंता से मुक्ति चाहते हो तो कुछ बातें जीवन में उतार लो। पहली बात, हर सुबह उठकर 5 मिनट ईश्वर का धन्यवाद करो। दूसरी बात, दिन में कम से कम 10 मिनट केवल नाम जप में बैठो। तीसरी बात, बार बार मन को समझाओ, जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की कृपा से होगा। चौथी बात, संतों की वाणी सुनो, उनकी संगति में रहो। पांचवी बात, हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला देखो, उसमें भी कोई कारण और करुणा है।
सज्जनों, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य तो भगवान के हाथ में है। हमें वर्तमान में प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शांति से जीना है। जब मन बहुत विचलित हो तो बैठ जाओ शांत होकर, आंखें बंद कर लो और बस इतना बोलो, हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, तू जाने मैं नहीं जानता। प्यारे भक्तों, चिंता केवल छोड़ने से नहीं जाती, नाम जप से जाती है।